पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जो लॉजिकल होती है। मान्यताओं में संशय आ सकता है, पढ़ाई में कभी संशय नहीं होता है। पढ़ाई मतलब ही प्रूव करता है, होता है ना। पढ़ाई मतलब हर छोटी चीज, MC स्क्वायर्ड है तो क्यों है, फिजिक्स के इक्वेशन होते हैं, ज्योमेट्री के इक्वेशन होते हैं, वो प्रूव होता है। तो इसलिए ये ज्ञान भी एक पढ़ाई है, इसलिए इसमें संशय आना चाहिए। हाँ, कुछ कुछ बातें पढ़ाई में भी होता है कि वहां हमको अ, मतलब बिलीव करना होता है, एजम्पशन से चलते हैं और उसके बाद फिर प्रूव क्या हो जाता है, पर केवल एजम्पशन नहीं होता है। तो इसलिए ये बाबा कहते हैं ये भी पढ़ाई है, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। 19:10 मीठे बच्चे, पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना। पढ़ाई का शौक तब रहेगा, कब रहेगा? जब पढ़ाने वाले बाप में अटूट निश्चय होगा, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, और निश्चय बुद्धि बच्चे ही सर्विस कर सकेंगे। तो 3 बात 4 बातें बताई बाबा ने। मिस नहीं करना, शौक रहेगा तब जब पढ़ाने वाले में अटूट निश्चय और निश्चय बुद्धि ही सर्विस कर सकते। अच्छा, प्रश्न है, बाप दादा को बच्चों की कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? बाबा को कौन सी बात सुनकर बहुत खुशी होती है? जो नहीं सुने वही जवाब दे। अच्छा, तब बाबा को खुशी होती है। अच्छा, मांगते नहीं है तो खुशी होती है। अच्छा, जब हम निश्चय निश्चय में बोलते तब ना, निश्चय से कि ये मेरा बाबा है, तब बाबा को हाँ, खुशी तब होती तब बहुत खुशी होती है। अच्छा, और सब राइट है। और बाबा कहते हैं, बोलो, जब बच्चे सर्विस समाचार का पत्र लिखते हैं, बाबा आज हमने फलाने को समझाया, उसको 2 बाप का परिचय दिया, ऐसी ऐसी सेवा की, तो बाबा उन पत्रों को पढ़कर बहुत खुश होते हैं। याद, प्यार व खुश खैराफत का पत्र लिखने से खुश होगा बाबा। वैसे बाबा कहते हैं खुश खैराफत लिखा करो बच्चे। तो याद, प्यार व खुश खैराफत का पत्र लिखने से बाबा का पेट नहीं भरता। बाबा अपने मददगार बच्चों को देख खुश होते, भाई बताओ ना, ऐसा ऐसा किया, ये किया, भाई मैं ठीक हूँ बाबा, एवरीथिंग ओके। ठीक नहीं, इसलिए सर्विस करके फिर समाचार लिखना है। बताओ बाबा को, बाबा ऐसे ऐसे किया। गीत है, चलो चले माँ, क्या है? खुशियों के गांव में, ये नई नई मतलब नया साकार में। हम्म, कहाँ गए गीतकार? चलो चले माँ। दीदी थोड़ा सा याद है सपनों के, है। चलो चलो सपनों के गांव में, कांटों से दूर कहीं, फूलों की तारों की छांव में। छाँव में, तारों की छाँव में, कांटों से दूर कहीं अपनों की पार छांव। चले। हाँ हाँ, नहीं ये नहीं है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कांटों से फूलों की दुनिया में जाना है। सत्युग की दुनिया को देवी फूल ही कहेंगे। कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, कांटों की हाँ, कांटों से दूर, तारों की छाव में ना। तो कलयुग में मनुष्य है कांटे मिसल, है ना, कांटे मिसल। एक दो को दुखी देते रहते, नहीं जवाब देंगे वो भी दुख हो।
जवाब जो देते वो तो होता ही है, रिएक्टिव नेचर। एक दो को तंग करते रहते, दुख देते रहते। तुम बच्चे अब खुश होते हो कि चलो अब हम अपने उस देवी फूलों के सुखधाम में चले। चलने का भी राज समझना है। चलेंगे तब जब अच्छी रीति पढ़ेंगे। पहले तो निश्चय चाहिए, पढ़ाने वाला कौन है। यह बातें कोई वेद शास्त्र आदि में लिखी हुई नहीं है, बल्कि गीता में राजयोग लिखा हुआ है। राजा के लिए, राजाई के लिए पढ़ाई है तो जरूर राजाई सतयुग में देंगे ना। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। ये कोई साधु संत मनुष्य तो है नहीं, यह तो है निराकार, सब आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा, जिन्हों को कल पहले मुआफिक निश्चय होना होगा उन्हों को ही होगा। तुम देखते हो फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। जैसे हुआ होगा, कितना बड़ा ये बेफिक्र का पॉइंट है। जितना हुआ है उतना होगा, उससे ज्यादा तो होगा ही नहीं। मतलब जो भी, हर परिस्थिति में। और प्लस हमारे लिए पहले वाले सीन से नेक्स्ट वाला सीन और बेहतर होना है। तो दोनों वे से बाबा ने डर, इनसिक्योर, फिकर किस बात का है, इन दोनों का अपोजिट का फिकर होता है ना। तो बाबा कहते हैं तो भल गीता में राजयोग लिखा हुआ है। तुम देखते हो, सॉरी, फूलों की दुनिया स्वर्ग में चलने के लिए हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। पहले जब निश्चय हो तो झट पढ़ाई में लग पड़े। शास्त्रों में कृष्ण भगवान ने वाच लिख दिया। अच्छा, साथ साथ में लिखा भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो ज्ञान की बातें हो गई। मनुष्य ने पर श्री कृष्ण को काठ की मुरली दे दी। गायन भी है ना, तेरी मुरली में जादू, में जादू है खुदाई, खुदाई जादू मुरली में। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो न सके। वैसे अगर एकदम लॉजिकली सोचे, मुरली है ना, ठीक है, बजाने वाला विशेष है, लेकिन ओनली मुरली में जादू कैसे हो सकती है। जो इतनी गोपियां दीवानी हो गई, घर बार छोड़ दिया, ये कोई भी सबको दे। सरस्वती को भी इंस्ट्रूमेंट दिया है, और किसको दिया इंस्ट्रूमेंट, डमरू दिया है उसको। तो उनमें तो जादू नहीं बताया ना, केवल मुरली, उसमें जादू बताया। तो कुछ और उसका गहरा से मीनिंग है, ये क्लियर हो गया। तो बाबा कहते हैं गायन है ना, तेरी मुरली में जादू है खुदाई। अब काठ की मुरली में तो खुदाई जादू हो न सके, वह तो मुख से मुरली बजा सकते हैं। अच्छा, फिर श्री कृष्ण का बचपन ही दिखाते हैं, आपस में खेलते कूदते रहते हैं। ये बातें बड़ी समझने लायक है। ये तो बच्चे समझ गए हैं कि ये बरोबर राजयोग है, अर्थात राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। अच्छा, क्लियर डेफिनेशन है, एक में सारा आ गया। क्या क्या है, राजयोग सब कुछ है। तीन तीन मीनिंग जो हम लोग अलग अलग करते हैं ना, एक में ही आते, बता दी। राजाई प्राप्त करने की पढ़ाई कराने वाले के साथ योग। राजाओं का राजा और राजाई प्राप्त कराने के लिए वो सम्मुख आकर पढ़ाते हैं। काठ के मुरली की कोई बात ही नहीं है, ये बातें ही निराली है। ये किसकी भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं उनकी मुरली में है जादुई खुदा, खुदाई जादू। तो खुदा और हो गया ना, क्लियर।
श्री कृष्ण के लिए कहते हैं मुरली में, उनकी मुरली में खुदाई जादू है। तो इसका मतलब श्री कृष्ण की जादू नहीं बताया। गॉडली मैजिक है। तो खुदा कोई और हो गया ना, श्री कृष्ण को खुदा नहीं कहेंगे, खुदा तो खुदा ही है, उनको ही जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखाते हैं, दिखलाते हैं। कौन सी जादूगरी बाबा की है? पतित से पावन बनाने की, और मनुष्य से देवता बनाने की, नरक से स्वर्ग बनाने की। ये वाली जादू है ना, क्या थे क्या बन गए। किसका किसका है ऐसे जीवन में, क्या ज्ञान के पहले कितना कॉन्ट्रास्ट था। एक होता है ना बेसिकली भी मैं ऐसे थी, वो तो ठीक है, और क्या बन गया, है ऐसे कॉन्ट्रास्ट। तो हाँ, हाँ, है ना ऐसा, क्या थे क्या बन गए। इसको कहते हैं जादू, खुदाई जादू। क्योंकि सबसे डिफिकल्ट जो है वो क्या है आज आज के जमाने में, मनुष्य को चेंज करना। कहते हैं ना भगवान भी उतर आए ना, सब कुछ कितना, मतलब मनुष्य कर ही लिया ना, चंद्रयान चले गए ये सब, पर आत्माओं के स्वभाव को चेंज करना और वो भी उनको प्योर बनाना, एक होता है नेचर चेंज। तो खुदाई जादू है ना, तो उनको जादूगर कहते हैं। जादूगर स्वयं आकर जादूगरी दिखलाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, फिर भी उच्च पद प्राप्त कराने के लिए पढ़ाते हैं। मीरा ने भी वैकुंठ देखा और डांस की, परंतु वो राजयोग नहीं सीखी। राजयोग की बात कोई भी शास्त्र में नहीं है। अच्छा, मीरा को पढ़ाने वाला तो कोई था नहीं। मीरा का नाम भी भक्तमाला में है, ये है ज्ञान माला। रात दिन का फर्क है, तुम समझ गए हो। हम जितना ज्ञान उठाएंगे उतना ऊंच बनेंगे। पद बरोबर पाएंगे। भक्तमाला भी है, उनमें भी नंबरवार है। भक्तमाला में भी उन्हों के नाम तो मशहूर है। ये ज्ञान कोई में भी है नहीं, तो समझाना चाहिए। ये ज्ञान देने वाला वो अथॉरिटी बाप है, जिसके लिए ही कहा जाता है ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रच, उन्हों को सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते। ब्रह्मा मुख कमल, ब्रह्मा मुख वंशावली, वो भी फेमस है। और ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए, ब्रह्मा को रचेता का, कितनी कनेक्टिविटी है ना। लेकिन उन्होंने सिर्फ ऐसे पिक्चर्स बता दी, दाढ़ी मूछ बता दी, लेकिन कोई कनेक्शन नहीं बताया। ऐसा क्यों, कोई पूछ ले तो। ब्रह्मा को इतना बुजुर्ग फिगर दिखाया, ऐसा क्यों, ट्राई किया किसी को पूछने का? नहीं नहीं, वो हमको नहीं, वैसे जाती नहीं। हाँ, वो मैटर ही क्या करता है, नहीं है या नहीं है। तो और जैसे ही ज्ञान में आ जाते तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते, बहुत कुछ मैटर करता है फिर। वैसे कुछ इतनी सारी, ये काली का ये स्वरूप, जीव मतलब कितने ऐसे ऐसे हिंसक स्वरूप है, कोई मैटर नहीं करता है, क्यों दिखा दिया। तो बाबा कहते शिव बाबा को तो शास्त्र दे न सके, क्योंकि वो तो है निराकार, तो ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, ये युक्ति रची है ब्रह्मा। परंतु ये सब बातें समझाने वाला वह एक है, दिखलाते भी है, ब्रह्मा द्वारा सार बतलाते हैं। तो जरूर समझाने वाला कोई दूसरा है ना। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है, हमारा बाबा भी है, वह सम्मुख बैठे हैं, भारत में ही आते हैं। और जरूर कोई के शरीर में आते हैं। ये ब्रह्मा का शरीर है, प्रजापिता ब्रह्मा होना भी जरूरी है।
बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही बाप पाकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अच्छा, धर्म कैसे रचा जाता है ये भी तुम जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान, कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, तो बाप से वर्षा ले रहे हो। पिता बच्चा वर्ड कहते ही एक बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन हो जाता है पेरेंट का उनके प्रति। तो बाप से वर्षा ले रहे हो। फॉलोअर तो कभी वर्षा ले न सके, बच्चे ही बाप से वर्षा लेते। तुम आकर बेहद के बच्चे बने हो। अच्छा, क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे, क्राइस्ट के फॉलोअर कहेंगे, बच्चे नहीं। अच्छा, बुद्ध के गुरु नानक के फॉलोअर ही कहेंगे, बच्चे नहीं। वैसे पिता कहते ही वर्षा, तो उनको भी तो धर्म पिता कहते हैं ना। फिर वर्षा वर्ड क्यों नहीं आता है? पिता वर्ड है। धर्म पिता है तो धर्म को स्थापन कर, लेकिन पिता वर्ड तो है ना, उनके धर्मों के लिए तो फादर हो सकते हैं। हाँ, वो क्यों? क्योंकि हम सहयोगी बच्चे हैं दीदी, उनके स्वर्ग की स्थापना करने के लिए। हम्म, तो पहले पिता है फिर बाद में बच्चे, राइट है ना? अगर कोई अगर हमें पूछे तो हम ये भी तो बोल सकते हैं। पिता के बाद ही तो बच्चे आते हैं ना, वो चले जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं देते? पालना नहीं देते। बच्चे के लिए मात पिता दोनों चाहिए। मात पिता फिर वर्षा, ये कनेक्शन। ओनली पिता नहीं। इसलिए तो बाबा कितना एम्फसाइज करता है माता, ब्रह्मा माता। तो मतलब मुझे ऐसे लगता है, और भी सोच सकते हैं इसके। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा ही बाप आकर ब्राह्मण धर्म रचते हैं। धर्म कैसे रचा जाता है ये भी तुम जानते हो। तुम प्रैक्टिकल में ब्रह्मा की संतान हो, कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं, बाप से वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बच्चे हो, बुद्ध के गुरु नानक के फॉलोअर ही कहेंगे, फॉलोअर है ना। यहाँ तुम बच्चे हो, प्रजापिता वो भी बाप ठहरा और शिव बाबा भी बाप हो गया। वह निराकार है, ये साकार अलग है। इस साकार द्वारा ही शिव बाबा ने बच्चों को रचा है। ये सिस्टम चाहिए। अब तुम्हारे में कोई को तो पक्का निश्चय है, कोई को नहीं है। लॉटरी है बहुत बड़ी। तुमको अपने शरीर निर्वाह कर्म भी करना है और फिर ये ज्ञान भी सीखना है। उस पढ़ाई में बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यहाँ भी बाबा कहते हैं कितनी मेहनत है, ऐसी थोड़ी पढ़ाई पढ़ लेते हैं। प्रोफेशनल एग्जाम्स देते हैं, कितना टाइम लगता है, मेहनत है। कितना घंटा पर डे? 18 आवर्स, है ना? तो यहाँ भी थोड़ा सा 20 टाइम्स बाबा को याद करना मुश्किल है। 18 आवर्स। बाबा कहते हैं पढ़ाई मतलब ही थोड़ी तो मेहनत चाहिए ना। यहाँ भी बाप कहते हैं कितना सिंपल है, 1 घड़ी आधी घड़ी पढ़ो जरूर। अच्छा, कोई कारण से रोज नहीं पढ़ सकते हो तो क्या करें? वैसे अब तो जूम को तो कोई कह भी नहीं सकता है रोज नहीं पढ़ सकते। हाँ, कोई कारण से नहीं पढ़ सकते हो तो पहले 7 रोज पढ़कर फिर मुरली के आधार पर चल सकते हो। जब उस समय ऐसी थी, बच्चे चले जाते थे, ज्ञान लेते थे, वहां सेंटर होता नहीं था। इसी तरह तो सेंटर ओपन हुए जहां जहां वो बच्चे गए वहां से। तो बाबा कहते हैं लक्ष्य पकड़ लिया, बाकी है टाल डाल पत्ते आदि को समझना।
वह सब भी चक्र में आ जाता है। तुमको 84 जन्मों का चक्र भी समझाया है, झाड़ में डिटेल है, चक्र में नटशेल है, समझाया भी है। ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि के धर्म है। पहले एक धर्म रहता है, फिर वृद्धि होती है। झाड़ भी दिखाया है कैसे फाउंडेशन निकलता है। कितना सहज राज है ड्रामा और झाड़ को समझना। झाड़ को समझा? झाड़ अर्थात, बोलो जयनाथ भाई, झाड़ अर्थात, झाड़ अर्थात झाड़, झाड़ अर्थात कौन सा चैप्टर है झाड़ वाला? विवेक कल्प भाई, वृक्ष का। कल्प वृक्ष कल्प का। वृक्ष। तो बाबा कहते झाड़ और ड्रामा, बस दो, चक्र और झाड़। कितना सहज है, बुद्धि में धारण करना है और दूसरों को समझाना है। दो बाप, दो बाप की पॉइंट तो जरूर समझानी है। बेहद के बाप से स्वराज्य मिलता है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना पड़े। परम पिता परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसको कृष्णपुरी भी कहते हैं। अच्छा, कंसपुरी में तो कृष्णपुरी स्थापन हो न सके, इसलिए संगम रखा हुआ है, बीच में ये कार्य होता है। कृष्णपुरी की स्थापना तो टुवर्ड्स द एंड ना, बीच में होगा ना। कोई भी नया घर और पुराना घर तो पूरा डेमोलिश होके थोड़ी नया घर बनता है। बीच का पीरियड होता है ना, जब वो बनता रहता है और इधर ये भी पुराना होता रहता है। तो तुम बच्चों के लिए संगम युग है, बाकी और सबके लिए कलयुग है। तुम ही संगम से फिर सतयुग में जाने वाले हो, ये निश्चय चाहिए। अभी यह निश्चय चाहिए। कौन सा? एक तो बाप पर, पढ़ाई पर, और एक और बात बोला बाप, एक और बात पर निश्चय चाहिए बच्चों। संगम युग से राम, सतयुग जा रहे हैं। संगम पर, कि अभी हम संगम पर है। ये निश्चय है कि हम कलयुग में है। कलयुग जहां होंगे ना, वहां की फीलिंग, वाइब्रेशंस का असर होता जाएगा आत्मा पर। तो अगर कलयुग की फीलिंग होगी तो कलयुग के वाइब्रेशंस असर करे। बेहद का बाप आते ही है कल के संगम युगे। अच्छा, गीता में भूल कर दी है। गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत, महाभारत आदि है। गीता से कनेक्टेड है ना। रामायण, इसलिए बाबा ने एक बार एक की मुरली में कहा है, रामायण, गीता और महाभारत का क्या कनेक्शन है आपस में? गीता का कनेक्शन है भागवत और महाभारत से। युद्ध का रिजल्ट बताते हैं ना वहां, इसमें ज्ञान नहीं बताते हैं। रामायण में स्टोरी है, ज्ञान नहीं है। और गीता में है ज्ञान, ऐसा जो देखा जाए तो गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत और महाभारत। महाभारत की लड़ाई, गीता का ज्ञान। बाप समझाते। भागवत श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में वर्णन है ना, मतलब उसमें भी स्टोरी है ना। और श्री कृष्ण खेलते थे, ये करते थे, वो करते थे, इस तरह से बताते हैं। मतलब एक्चुअली भागवत में भी नवम स्कंद सबसे इम्पोर्टेंट होता है। स्कंद है, 9 स्कंद है, दशम स्कंद भी है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है नवम। पहले वो श्री कृष्ण लीला है। अष्ट स्कंद में है राम, श्री राम जी की लीला। उसमें सारा है। भागवत का मतलब ही है टोटल पूरे वर्ल्ड, पूरे युगों की। हाँ, मतलब सतयुग से लेकर, हाँ हाँ, नवम 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 स्कंद में है पूरा, एंड तक, जरासंध तक का पूरा वो स्टोरी। महाभारत के बाद ही तो जरासंध की बात बता दी।
हाँ, अष्ट स्कंद, अष्ट। अब सोचो इस पर, गीता, महाभारत और रामायण का क्या कनेक्शन? मतलब अगर मंथन करे तो मुझे तो, जो बाबा ने भी कई बार कहा कि रावण का, रावण पर जीत, कंस की इंपॉर्टेंस नहीं होती जितनी रावण की स्पेशलिटी होती है। तो रावण की जीत से, गीता का ज्ञान से रावण की जीत हुई, और फिर स्वर्ग की स्थापना। बाद में बताते ना स्टोरी, ये गीता में बोलते हैं कि इसका उद्धार होगा, लेकिन महाभारत में खाली लास्ट तक बताया, थोड़ा सा आगे का बताया। इस तरह भागवत में भी इस बाद में का कोई दुनिया नहीं बताई है, जैसे परीक्षित। हाँ, स्टोरी है महाभारत का भी, लेकिन महाभारत में गीता का ज्ञान आ गया ना, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ गई। नहीं तो अदरवाइज तो लड़ाई बोलते हैं। महाभारत का मतलब ही है लड़ाई, और रामायण का मतलब है, हाँ, इसीलिए तो महाभारत लड़ाई, और रामायण का मतलब है, नहीं वो उसमें रावण की बात नहीं है। रामायण का मतलब है कैकेयी मंथरा, ये वाली, इसकी दी- स्पेशलिटी मानते हैं दीदी रामायण। घर रामायण घर में में दीदी रामायण। दीदी रामायण में उत्तरकांड में बहुत कलयुग का ज्ञान दिया हुआ है। हाँ, वैसे ज्ञान है, लेकिन एक्चुअली जैसे एक एक्सक्लूसिव, गीता तो एक एक्सक्लूसिव निकल के आई ना शास्त्र, उत्तरकांड में पूरा शास्त्र नहीं निकल के आया, ज्ञान बहुत है। तो गीता से ताल्लुक रखने वाले सिर्फ भागवत, महाभारत आदि है। बाप समझाते, ये सब श्री कृष्ण की लीलाओं से कनेक्टेड है ना, गीता, भागवत, क्योंकि नवम स्कंद सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए श्री कृष्ण का कनेक्शन है। महाभारत भी गीता के ज्ञान से कनेक्शन है। बाप समझाते, तुम सब सीताएं हो, मैं राम हूं। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो, वह लंका नहीं है। ऐसे नहीं वहां कोई रावण राज्य था। सतयुग में लंका आदि होती नहीं है, उस तरफ बौद्ध धर्म है। त्रेता युग में होगी लंका। नहीं, क्या क्या, कलयुग में होगी दीदी। ऑनलाइन, त्रेता में कलयुग लंका में होगी, होगी? सिर्फ कलयुग में। नहीं, क्या है, डिवाइडेड आंसर है। कलयुग में होगी दीदी लंका। तो डिवीजन है ना भारत का, त्रेता में कहाँ से डिवीजन हुआ? डिवीजन तो बाद में तो हुआ, द्वापर के बाद। तुम रावण राज्य रूपी लंका में पड़े हो, ऐसे नहीं वहां कोई रावण राज्य था। उस तरफ बौद्ध धर्म है, वहाँ ये एशियन कंट्रीज में तो बुद्धिज्म डोमिनेटेड है ना, वो एशियन में तो सब। ये मतलब ये सब ईस्टर्न साइड में पूरा बुद्धिज्म है। तो वहां कोई रावण का राज्य नहीं, स्टोरी है क्या वहां लंका में वहां के लोगों का? नहीं नहीं, लंका में रावण रहा तो वहां स्टोरी है कि ऐसे राम आए थे। हाँ, है तो सही मतलब दीदी। उस तरह से स्टोरी नहीं है ना, व्यू लंका में, लंका का। अच्छा, मतलब हाँ, इतना स्टोरी वो है दीदी पूरी। हिस्टोरिकल नहीं होगा, इतना पॉपुलर नहीं। हाँ सबसे ज्यादा हाँ, लंका में ही पॉपुलर है दीदी। मतलब वो तो चिन्ह है ना, बाबा कहते हैं अगर है भी सही तो वो चिन्ह है, स्टोरी है। हिस्ट्री तो बता। और एक्चुअली तो रियलिटी में तो ऐसे ही कोई राम राज्य, इस तरह का कोई राम रावण का युद्ध हुआ ही नहीं था। रियलिटी तो हिस्ट्री भी नहीं है ना, वो तो सब कुछ बताते हैं ना, श्री कृष्ण का भी है। रावण जैसा कोई व्यक्ति होता तो स्टोरी होती ना। रावण कोई व्यक्ति है, कंस कोई व्यक्ति है तो स्टोरी होती, है ही नहीं। वो आत्माओं का तमोगुण का प्रतीक है।
अब यह तो बच्चों को समझाया गया, किसी को भी कुछ बताने के लिए कैसे धीरे धीरे वो एक ये बनता रहता है। इसलिए दीदी वो वैसे तो कुरुक्षेत्र भी बताया है, वहां लड़ाई भी बताते हैं। तो अब जो भी अगर एक द्वापर युग से कुछ बात चली आई तो इसको सपोर्ट करने के लिए फिर हर चीज उभर के आ जाती है। कैसे सपोर्ट करेगा अगर बताएंगे ही नहीं, कुरुक्षेत्र वृंदावन बताएंगे ही नहीं, तो फिर तो कोई लीला कोई बिलीव ही नहीं करेगा ना कि भाई रियली कोई हुआ था। तो उसको फिर सपोर्ट करने, लेकिन उसके पीछे का रहस्य हम बाबा हम बताते हैं। क्यों वृंदावन की विशेषता है? क्योंकि श्री कृष्ण सतयुग में कहाँ राज्य करते थे? यमुना के कंठ पर। नॉर्थ साइड ही तो राज्य रहा, दिल्ली ही तो राजधानी रही ना स्टार्टिंग से। तो उन्होंने इसलिए जमुना के कंठे को फिर वृंदावन का स्थान दे दिया। मतलब इस तरह से यादगार है, उनके उनके हिसाब से यादगार नहीं है, बाबा जो कहते हैं ना उसके हिसाब से यादगार है। ऐसा तो नहीं ना चित्रकूट में इस तरह हुआ था, ऐसा कुछ। बट उन्होंने वो तो फिर नेचुरल है, सपोर्ट करने के लिए दिया। तो सतयुग में लंका आदि होती नहीं, उस तरह बौद्ध धर्म है। अब ये तो बच्चों को समझाया गया है। भारत पहले बिल्कुल पवित्र था, सुख शांति थी, एक ही देवी देवता धर्म था। पहले तो ये निश्चय पक्का रहना चाहिए कि ये तुम हमारा बेहद का बाप है, उनसे वर्षा लेना है। पुरुषार्थ में कभी चूकना नहीं है। निश्चय बगैर पुरुषार्थ भी कैसे करेंगे? बाप पढ़ाते, उनसे स्वर्ग का सदा सुख का वर्षा मिल रहा है। यह तो सर्टेन है ना, स्कूल में बिगर निश्चय अथवा एम ऑब्जेक्ट थोड़ी बैठेंगे। ये स्कूल है ना, स्कूल में अगर निश्चय नहीं हो और एम ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फिर तो मजा ही नहीं स्कूल का। वहां तो सब्जेक्ट बहुत होती है, मार्जिन होती है। यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट है। एक ही सब्जेक्ट से कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। कौन सी है? एक ही सब्जेक्ट। वैसे चार है, चार सब्जेक्ट है, ये पता है ना सभी को। अंजुबन पता है चार सब्जेक्ट? बोलो कौन है? कल्पना बन, चार सब्जेक्ट बोलो बोलो। चार सब्जेक्ट एना बन। हाँ, ज्ञान योग धारणा सेवा, चार सब्जेक्ट है। वैसे बाबा कहते हैं आज एक ही सब्जेक्ट है, याद की सब्जेक्ट है ना। एक ही सब्जेक्ट में कितनी बड़ी राजधानी स्थापन हो जाती है। जो नहीं पढ़ते हैं तो चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स चाहिए, और जो नहीं पढ़ते हैं उसका रिजल्ट होगा, बोलो ऑनलाइन बताए क्या होगा जो नहीं पढ़ते हैं? नापास। एक हाँ, एक बाबा स्टेटमेंट देते ना, बड़े होए के आगे भरी ढोएंगे। ये बाबा का पेटेंट वर्ड है, भरी ढोना, बोझा उठाना। फिर बोझे वाले काम करते हैं ना क्योंकि पढ़ाई नहीं है। प्रजा में भी जो अच्छी प्रजा होंगे उनके आगे कम दर्जे वाली प्रजा भरी ढोएगी। प्रजा भी नंबरवार तो है ना, कोई गरीब कोई साहूकार, एक न मिले दूसरे से। कैसा ये ड्रामा है? सभी मनुष्य की फीचर्स ड्रामा में नूंद है, पार्ट बजाने के लिए। कितनी गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझाना है। सब तो नहीं समझा सकते, कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। निश्चय में ही विजय है। निश्चय होगा तभी तो पढ़ेंगे। वैसे ये एक हॉबी भी होती है, कोई होते हिस्ट्री के हिस्टोरिकल प्लेसेस में जाएंगे, हाँ ठीक है ये है ये है। एक है वो जहां वहां लिखत होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। कौन ऐसे है? हाँ, भी जब लिखत ही नहीं पता तो फिर वो देख के क्या मजा आएगा उसमें। तो इसी तरह बाबा की मुरली है। एक होता है चलो भक्ति मार्ग में ठीक है ये है वो, और इसमें क्या है, क्या इसके पीछे राज है, ये ऐसा क्यों दिखाया है। तो कितनी गुह्य बातें हैं जो धारण कर यथार्थ रीति समझाना है।
सब तो नहीं समझा सकते। निश्चय में ही विजय है, निश्चय होगा तभी तो पढ़ेंगे ना। कोई तो संशय बुद्धि और पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। अहो माया झट तूफान लगाए संशय में डाल देती है। संशय बुद्धि विनश्य। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, धीरे धीरे हर छोटी छोटी कुछ कुछ बातों का अंदर मन में रखते रहते हैं, कैसे विनश्यंती होते हैं। वन टाइम विनाश नहीं होता है। कुछ बात हुई नहीं जचा, लेकिन चलो क्यों बोले, चुप बैठे, क्लियर नहीं किया। कुछ बात हुई तो धीरे धीरे वो आत्मा थोड़ा विनश्यंती होती रहती। इसलिए बाबा क्यों कहते बच्चे क्लियर करो, जो भी बात है ना एकदम क्लियर करो। तो संशय बुद्धि विनश्यंती। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो किसके लिए बाबा कहते हैं ये ये कौन सा काम विकार। फर्क तो बहुत है ना। गिरे तो एकदम चकनाचूर, मतलब खत्म, चकनाचूर मतलब बिल्कुल चांडाल। समाप्त। और चढ़े तो एकदम बादशाह। सारा पढ़ाई पर मदार है। फर्क आगे कभी सुना कि निराकार शिक्षक कैसे होता है? अभी शिव बाबा द्वारा तुम सुनते हो। तुमको निश्चय हुआ मैं तुम्हारा बाप हूँ, पतित पावन भी मैं हूँ, नॉलेजफुल भी कहते हैं। नॉलेज से चक्रवर्ती राजा बनना है ना, यह निश्चय होना चाहिए ना। निश्चय में ही माया विघ्न डालती है। दुश्मन सामने खड़ा है, तुम जानते हो माया हमारी दुश्मन है। घड़ी घड़ी धोखा दे देती है, पढ़ाई में संशय डाल देती है। संशय में आकर बहुत बच्चे पढ़ाई को छोड़ देते। जितने आए कोविड में उससे ज्यादा गए। हाँ, संशय। कुछ खुद के कुछ इस तरह प्रैक्टिकल जीवन में हो गया, कुछ ऐसे हो गया तो पढ़ाई आकर छोड़ देते। पढ़ाई को छोड़ा गोया, मुरली छोड़ी गोया, बाप, बोलो बोलो, बहुत अच्छी बात है। टीचर सदगुरु को भी छोड़ दिया। सारे प्रिविलेजेस छोड़ दिए। हाँ, कंट्रीब्यूटर तो हूँ ना, हाँ उसको भी तो मिलेगा। लेकिन छुड़वाने वाला भी छुड़वाएगा तब ना। हमारे पास ऐसे ऐसे निश्चय बुद्धि है। क्या क्या नहीं किया युगलों ने। लेखी बहन है ना, लेखी बहन है हमारी। लेखी, लेखी है ना, लिखा, हाँ लिखा बहन। कई ऐसे है। हमारे पास टीचर रहते वो हैं। तो ठीक है, लेकिन हाँ वो भी ठीक है, लेकिन जब छुड़वाने का हो जाता है ना। कोई भी एक एग्जाम्पल है, पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। मतलब ऐसे काफी पेपर्स आते हैं, लेकिन जिसको निश्चय होगा ना वो नहीं छोड़ेगा। तो बाबा कहते हैं नहीं, हर कोई के जब भी चाहे, वैसे सपोर्टिव भी होते हैं युगल, लेकिन ज्ञान में आती थोड़ा डिफरेंसेस तो आ ही जाता है ना। तो एक बार का खड़खड़ तो हर कोई के इसमें है, ऐसा बिना खड़खड़ वाला। अच्छा, एक ही कितने हैं बिना खड़खड़ वाले? पटरी में कोई आवाज ही नहीं है, एक दो तीन। अच्छा, है ऐसे भी है। तो बाबा कहते हैं फिर किसको समझाने, पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर शंकर। बाप कहते मैं पहले पहले ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, इस इनको पहले रचता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर ब्रह्मा ही विष्णु बन पालना करते हैं। ये सब पॉइंट्स नोट करनी चाहिए। फिर किसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोई तो बहुत अच्छा समझाते, बाबा की तो बात अलग है। कभी शिव बाबा समझाते, कभी ये भी समझाते। तुम हमेशा समझो शिव बाबा समझाते। शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होते।
तुम समझो शिव बाबा इन द्वारा नए नए पॉइंट सुनाते, बड़ी युक्ति से समझाते, तो बच्चों को समझाना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। पहले तो निश्चय करना है, 7 रोज में भी रंग अच्छा लग सकता है, परंतु माया भी बहुत तीखी है ना। पहले पहले तो निश्चय बैठे, आज बार बार एक ही बात फोकस कर रहे हैं। क्या? परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर उसने ही राजयोग सिखाया होगा। श्री कृष्ण सिखला न सके, ये शिवानी बहन हमेशा बोलती है ना, वो जब आई पहली बार तो एक ही बात बहनों ने कहा, पहले ये निश्चय करो कि यहाँ पढ़ाने वाला भगवान है। डायरेक्ट पहले ये निश्चय कर लो। तो बाबा कहते पहले ये निश्चय करो। श्री कृष्ण सिखला न सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा है। अगर कोई कहीं श्री कृष्ण के तन में आया, परंतु श्री कृष्ण तो उस रूप में आ ही न सके, उनका आना ही सतयुग में होता है। बाबा किसी के गर्भ से तो जन्म नहीं लेता, इनके तन में प्रवेश कर इनका भी परिचय देता है कि इनका नाम ब्रह्मा हमने क्यों रखा। यही शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाते। तुम्हारे में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे हैं। कितने बच्चों के नाम आए, वंडर है ना। फट से 200-250 के नाम आ गए। पता है सब लोग को, आपको कितने सारे नाम, जो बाबा ने 250 नाम एक बार व्हाट्सएप में आया था, एक एक दादियों का नाम। मतलब जो पॉपुलर है वो तो नाम पता ही है हमको, बाकी और भी है, अगर मिलता है तो दिखा देंगे। इतने नाम तो यहाँ के ब्राह्मण लोग दे न सके। संदेशी फट से नाम ले आई सबके। बेहद के बाप ने नाम रखे, वंडर है ना, वंडरफुल बाप, वंडरफुल एम ऑब्जेक्ट, ये सब नाम। हृदय मोहिनी, शांतामणि, मनोहर इंद्रा, पुष्प शांता, ये सब बाबा वतन के नाम। तुम 100 राजाओं के राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा क्लियर है, ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। 84 जन्म भी जरूर लेने, कलयुग का अंत, पतित सतयुग की आदि पावन। बच्चों को सर्विस का सबूत देना चाहिए, ठीक है। सबूत क्या? बाबा हमने हमने भी ये छोटे छोटे पर्चे छपवाए हैं, ऐसे सबूत दो, खुद सेवा करो। ऊपर में शिव, त्रिमूर्ति और 2 बाप का परिचय हो। ये पॉइंट जरूर होनी चाहिए। कई ऐसे बाबा के बच्चे हैं, सेंटर इतना एक्टिव नहीं है, वो नहीं करते तो खुद ही छपा लेते। सेंटर का एड्रेस रखते हैं और छपा लेंगे खुद और फिर बांटेंगे मंदिरों। साउथ में ऐसे बाबा के ऐसे बच्चे हैं। तो ऐसे ऐसे पर्चे छपवा कर खूब सर्विस करके क्या करना चाहिए फिर गुलाब भाई? समाचार देना चाहिए। भाई समाचार दो सेवा के, तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे। चिट्ठी सिर्फ खुश खैराफत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना कि बाबा ये सर्विस की, ठीक है। देखो कल से हमारे T3 में प्रोग्राम्स वैसे हो चुके हैं 1-2, लेकिन प्रॉपर T3 में प्रोग्राम शुरू हो गए। टर्मिनल इंदिरा गांधी, मतलब GMR के सब एयरपोर्ट्स में प्रोग्राम हो गए, तो कल से शुरुआत हुई है। बाबा कहते ना समाचार, समाचार बताया। बाबा कहते हैं, मतलब ये पूरी इंडिया में अभी तक वैसे तो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हुए हैं, तो लेकिन प्रॉपर एयरपोर्ट पे सेवा नहीं। छोटे छोटे पे हुई वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक, और उन्होंने बताया 60,000 उनके एम्प्लॉइज है। तो नेक्स्ट फिर नेक्स्ट वीक होगा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ खुश खैराफत की नहीं, सर्विस करके समाचार लिखना है कि बाबा ये सर्विस की। सिर्फ याद प्यार लिखने से क्या होगा? दीपिका बहन बोलो। सिर्फ याद प्यार लिखने से बाबा का पेट नहीं, बाबा का वो पेट क्या खुश नहीं भरेगा? होंगे। हाँ, आज फलाने को समझाया, आज
सुनो चलेगा, कुछ भी सेवा, कौन सी, आज फलाने को समझाया, आज पति की सर्विस की, ये भी चलेगा। पत्नी की सर्विस की, ये भी चलेगा। अच्छा, फिर बहुत अच्छा, खुश हुआ, ऐसे ऐसे सर्विस की। समाचार बाबा को लिखना चाहिए ना, बताना चाहिए ना। दो बाप की पॉइंट मुख्य है। बेहद का बाप है, ईश्वर का राज्य भाग्य देने वाला। तुम कितने मीठे हो, मीठे बच्चे हो, बाप समझाते। ये सब एडॉप्टेड चिल्ड्रन है। इतने सब तो धर्म के बच्चे ही हो सकते, वह धर्म के फॉलोअर्स होते। यहाँ तुम बच्चे हो, बाप भी ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। कौन से बच्चे? हाँ, सर्विस करने वाले। ये खुश खैराफत लिखने वाले, ये सब हमारे बच्चे हैं। अभी अंत का पाठ बजा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना में मदद करने के लिए मेरे साथी बने हैं। यह है रुद्र शिव बाबा का राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं? पहले ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिससे स्वर्ग की स्थापना होती है। तो जरूर ब्राह्मणों को ही यज्ञ संभालना है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है निश्चय बुद्धि बन, पढ़ाई करनी है। निश्चय बुद्धि बन, पढ़ाई करनी है। कभी भी किसी बात में संशय नहीं उठाना है। निश्चय में ही विजय है। दूसरा है बाप का साथी बन, स्वर्ग की स्थापना में पूरा मददगार बनना है। यज्ञ की संभाल करने वाला पक्का ब्राह्मण बनना है। वरदान है ज्ञान स्वरूप बन, कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। ज्ञान स्वरूप बन, कर्म फिलॉसफी को पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कई बच्चे जोश में आकर सब कुछ छोड़ किनारा कर तन से अलग हो जाते हैं, लेकिन मन का हिसाब किताब होने के कारण खींचता रहता है, बुद्धि जाती रहती है। यह भी एक बड़ा विघ्न बन जाता है। इसलिए कोई से किनारा भी करना है तो पहले निमित्त आत्माओं से वेरीफाई कराओ, क्योंकि यह कर्मों की फिलॉसफी है। जबरदस्ती तोड़ने से मन बार बार जाता रहता है। तो ज्ञान स्वरूप होकर कर्म फिलॉसफी को पहचानो और वेरीफाई कराओ, तो सहज कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। कितनी गहराई है और कितनी व्यवहारिक पॉइंट है। ऐसे ही नहीं, अलग ब्रह्मा कुमारी ऐसे छुड़ाती नहीं है। ये देखो, ये वरदान दिखाना चाहिए सब। दीदी ये थोड़ा क्लियर कीजिए ना। मतलब कोई भी, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है और कोई कहे कि भाई बस अब मैं घर छोड़ती हूँ, मैं आपके पास रह जाती हूँ, और तो ऐसे वैसे भी अलाउ नहीं करते। और इस तरह के कर्म बंधन तोड़ने भी नहीं चाहिए, तोड़ने भी नहीं चाहिए ऐसे।
क्योंकि एक्चुअली फिजिकल हुआ, कोई ऐसी प्रॉब्लम में आकर बैठ गए, पर मन का तो बंधन चल ही रहा है ना। हिसाब किताब चुकत हुआ नहीं तो आत्मा खींचती रहेगी। फिर अब जो प्रॉब्लम से छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल, वैसे करते नहीं है लेकिन वो वेरीफाई सेंटर पे तो बिल्कुल नॉट अलाउड है। अगर ऐसे करके कर भी दिया तो वो प्रॉब्लम के कारण छोड़ के आए ना, तो यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, यहाँ भी छोड़ देंगे, तो उनका छोड़ने का टेंडेंसी है। इसलिए बाबा कहते समझ के वेरीफाई कराओ। स्लोगन है, अपने सम्मान की सीट पर सेट रहो तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाए। ओके, 19 है ना। सफलता प्राप्त करने का आधार है सत्यता, लेकिन सत्यता में सभ्यता समाई हुई हो। सभ्यता पूर्वक बोल, सभ्यता पूर्वक चलन, इसमें ही सफलता होती है। सफलता मूर्त बनने की सहज विधि है सर्व की दुआएं। जिन बच्चों को बाप की दुआएं व सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त होती है, उन्हें मेहनत का अनुभव नहीं होता, वह सदा सफल होते हैं। सत्यता और सभ्यता इंटीग्रेटेड, बैलेंस नहीं, इंटीग्रेटेड। अच्छा जी, आज तो भोग लगना है, तो